भाइयों बहनों नमस्कार। मैं अनिल शुक्ला वारसी, पूर्व सांसद, अपने चैनल जनयात्रा टीवी में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का हमारा विषय है माननीय प्रधानमंत्री जी के 5 प्रण। साथियों, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 15 अगस्त 2022 को आज़ादी के 75वें वर्षगांठ पर लाल किले से राष्ट्र के संबोधन में आने वाले 25 साल तक, जब राष्ट्र अपने आज़ादी का 100 वर्ष पूर्ण कर रहा होगा, को अमृत काल बताया था। इसमें 5 प्रण के बारे में लोगों को बताया था। प्रधानमंत्री के 5 प्रण क्या हैं, इस पर मैं चर्चा करना चाहूँगा। पहला, 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाना। दूसरा, गुलामी की हर सोच से मुक्ति। तीसरा, अपनी विरासत पर गर्व। चौथा, एकता और एकजुटता। पांचवा, नागरिकों का कर्तव्य। साथियों, भारत को विकसित राष्ट्र बनाना, इसके लिए जब हम आज़ादी के 75 साल पूरे कर लिए हैं, हमारे पास अनगिनत उपलब्धियां हैं, लेकिन विकसित राष्ट्र बनने के लिए इससे कई गुना आगे जाने की जरूरत होगी। प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी ने देश के सामने अब तक का सबसे बड़ा लक्ष्य रख दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि 2047 यानी जब देश आज़ादी के 100 साल पूरे कर रहा होगा, तब तक भारत का विकासशील राष्ट्र होने का ठप्पा हट चुका होगा और यह देश विकसित राष्ट्र बन चुका होगा। यह संकल्प कठिन है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। पहले हमने समझना होगा कि विकसित राष्ट्र कहते किसे हैं। अभी विश्व बैंक देशों के उनकी आय के अनुसार 4 श्रेणियों में बांटता है: निम्न आय, निम्न मध्यम आय, उच्च मध्यम आय, उच्च आय श्रेणी। $2274.5 प्रति व्यक्ति जीडीपी के साथ भारत निम्न मध्यम आय वाले देशों की श्रेणी में आता है। भारत को विकसित राष्ट्र की श्रेणी में लाने के लिए प्रति व्यक्ति जीडीपी को $12,000 पर लाना होगा। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए भारत को लगातार अपनी अर्थव्यवस्था में अत्यधिक पूंजी निवेश एवं नई टेक्नोलॉजी की आवश्यकता है और इसके लिए मोदी सरकार ने प्रोडक्ट लिंक्ड इंसेंटिव योजना की घोषणा की है। साथ ही साथ विकसित देशों में समझौता कर देश में नई टेक्नोलॉजी लाकर देश को बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की भी पहल की है। मोदी सरकार ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में काफी सुधार किया है और भारत विश्व बैंक की 2014 की 142वीं रैंक से 2020 में 63वीं रैंक पर पहुंच गया है। विकसित राष्ट्र बनने के लिए हमें न्यायिक सुधार, श्रम और पूंजी बाजार में सुधार, स्वास्थ्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में सुधार, उच्च उत्पादकता वाले मॉडल अपनाना, रोजगार परक फोकस और एक साथ मिलकर काम करने की जरूरत होगी। देश के प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने दिल्ली के प्रगति मैदान में मंडपम के उद्घाटन के अवसर पर पूरे भरोसे के साथ गारंटी दी है कि तीसरे कार्यकाल में भारत की अर्थव्यवस्था विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल होगी। इसके लिए पर्याप्त आधार है। अभी तक हम यह कहते रहे हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, पर यहाँ की आबादी के लिए पर्याप्त अनाज भी नहीं पैदा होता था, परंतु अब कृषि क्षेत्र का योगदान जीडीपी में 33% का है और निर्यात में कृषि क्षेत्र का योगदान 24% का है। आगे और बढ़ेगा, क्योंकि मौजूदा वैश्विक परिवेश में खाद्यान्न की मांग बहुत बढ़ गई है। हमारे देश के किसानों की मेहनत और सरकार का प्रयास प्रशंसनीय है। किसान सम्मान निधि का 6,000 प्रति वर्ष दिया जाना कृषि क्षेत्र में संजीवनी का काम कर रहा है। प्रधानमंत्री ने आगे कहा है कि उनके दूसरे कार्यकाल में यह अर्थव्यवस्था 20वें नंबर से 5वें नंबर पर आ गई है। प्रधानमंत्री जी इतने आत्मविश्वास से भरे हुए हैं क्योंकि इनकी सरकार के 4 साल का रिपोर्ट कार्ड एकदम अव्वल है। यह तभी संभव हो पाया जब जनता ने उन्हें अकेले दम पर पूर्ण बहुमत देकर खुलकर काम करने का मौका दिया। साथियों, सरकार बिना सौदेबाजी के चलती रही और कठोर निर्णय लेने में पीछे नहीं हटी। साथियों, गुलामी की हर सोच से मुक्ति भी हमें पाना जरूरी है। ये हमारा दूसरा प्रण है। प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया कि आजादी के 75 वर्ष बीत जाने के बाद भी अभी गुलामी की मानसिकता से मुक्ति नहीं मिली है। हमें हर हाल में
शत-प्रतिशत गुलामी के विचारों से अपने को पार पाना है, जिसने हमें जकड़ कर रखा है। अरे कब तक दुनिया हमें सर्टिफिकेट देती रहेगी? क्या हम अपने मानव नहीं बना सकते? क्या हम अपने मानक नहीं बना सकते? हमें किसी भी कीमत पर दूसरे की नकल करने की जरूरत नहीं है। इस दिशा में सरकार द्वारा प्रयास भी शुरू कर दिए हैं। जैसे शिक्षा के क्षेत्र में भाषा का बैरियर समाप्त करना एक बहुत बड़ा कदम है। कोई भी नागरिक अपनी स्थानीय भाषा में हर प्रकार की शिक्षा ग्रहण कर सकता है। वैज्ञानिक अनुसंधान अपनी क्षेत्रीय भाषा में कर सकता है। न्यायालयों के काम भी स्थानीय भाषा में हो रहे हैं। अरे धीरे धीरे हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर होते जा रहे हैं। गुलामी की प्रतीक के रूप में विद्यमान हर चीज से मुक्ति पाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि विकास के लिए इससे मुक्ति पाना भी जरूरी है। नए संसद भवन का निर्माण भी इस दिशा में एक कदम है। साथियों, हमारी जो तीसरा प्रण है कि अपनी विरासत पे हम गर्व करना चाहिए। सभी नागरिकों को अपनी विरासत पर गर्व करना चाहिए। हमारी मजबूत विरासत के कारण ही भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। इससे साफ जाहिर है कि हमारी विरासत की जड़ें कितनी मजबूत है, और जब बड़े मजबूत रहेंगी तभी हम ऊपर उठकर अनेक क्षेत्रों में विश्व का मार्गदर्शन कर सकते हैं। हमारी मजबूत विरासत का ही परिणाम है कि हम हर जीव में शिव और कंकड़ में शंकर देखते हैं। आज पश्चिम देशों ने ब्रह्मांड की रचना में प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन को शक्ति मान लिया है, लेकिन उसका तो आविष्कार हजारों साल पहले हमारे वेदों ने और भगवान श्री कृष्ण ने गीता में रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण के रूप में कर दिया था। अब दुनिया के वैज्ञानिक मानने लगे हैं कि एक चेतना का पार्टिकल भी मौजूद है, जिसके बिना ब्रह्मांड को नहीं समझा जा सकता है। सोचिए हमारी विरासत कितनी मजबूत है। साथियों, हमारा चौथा जो प्रण है एकता और एकजुटता। प्रधानमंत्री जी ने 140 करोड़ देशवासियों में एकता और एकजुटता रहे, यह चौथा प्रण बताया है। हमें हर किसी का सम्मान करना होगा, चाहे वह समाज के किसी भी पायदान पर खड़ा हो। समाज को एकजुटता में बांधने का सबसे बड़ा मंत्र है राष्ट्र हित सर्वोपरि। सभी नागरिक राष्ट्र हित को सर्वोपरि रखे तो वे जाति धर्म की भावना से ऊपर उठ सकते हैं। समाज में महिलाओं को भी बराबर का सम्मान एवं हक मिलना चाहिए। नारी शक्तिकरण की दिशा में सरकार का बहुत ठोस प्रयास चल रहा है। बीजेपी का नारा है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास से देश विकसित देश बनेगा। साथियों, हमारा पांचवा और अंतिम प्रण है नागरिकों का कर्तव्य। प्रधानमंत्री जी ने लोगों का आह्वान किया कि देश तभी आगे बढ़ सकता है जब हम अपने कर्तव्यों का पालन करें। यदि सरकार का कर्तव्य है कि वह हर समय बिजली और पानी की सप्लाई दे, तो नागरिकों का कर्तव्य भी है कि वह इससे बचाएं और कम से कम इन बिजली और पानी को खर्च करें। हर व्यक्ति अपने अधिकार के लिए सरकार से लड़ाई लड़ता है और न्यायालय में भी गुहार लगाता है, परंतु अपने कर्तव्य की बात नहीं करता। हर व्यक्ति को एक नागरिक के रूप में अपने कर्तव्य पर ध्यान देना चाहिए और राष्ट्र को सर्वोपरि रखना होगा। साथियों, माननीय प्रधानमंत्री जी के उक्त 5 प्रण का अमल किया जाए तो निश्चित रूप से आजादी के 100 साल पूरे होते होते भारत एक समृद्ध, शक्तिशाली और विकसित राष्ट्र बन जाएगा। और भाइयों बहनों, मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि हम 100 साल के अंदर ही दुनिया में विकसित राष्ट्र के रूप में हमारी पहचान होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर हमारा चैनल भाइयों बहनों आपको पसंद आया हो तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका लाइक करना, सब्सक्राइब करना मेरे मनोबल को बढ़ाएगा और मैं आपको अच्छे अच्छे विषयों पे बात करता रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।